कोटि करु बंदना अरब खरबो प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहूं, गुरु चरणन की ओर। गुरु चरणन की ओर। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु करे सो होय। भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तुम्हारी सेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के संस्था प्रमुख श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए, आप सभी सत्संगी परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, साथ ही साथ इस आवाज़ को सुन रहे आप सभी जिज्ञासुओं, प्यारे बच्चों और इस खितौरा धाम की व्यवस्था को देख रहे हमारे भैया श्री अरविंद जी और वकील साहब, और साथ ही साथ जितने भी हमारे गुरु महाराज के इस मिशन में जो लगे हुए हैं, सबका सहयोग है। आप सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, हम लोग संत मत से जुड़े हुए हैं। संत मत हमको क्या सिखाता है? बाहरी जो भी कर्मकांड है, उन सारे कर्मकांडों को नज़रअंदाज करके, और महात्मा ये बताते हैं कि जो आप तीर्थ में, व्रत में, मूरत में, तमाम तरह की बहिर्मुखी क्रियाओं में जो फंसे हुए हो, इससे आपको अगर मिलेगा भी, अगर सही से किया तो ऐसा नहीं है कि उसका फल व्यर्थ जाएगा, वो भी आपको मिलेगा, लेकिन पुण्य के रूप में मिलेगा। लेकिन वो पुण्य हमारे जीवन की जब आखिरी श्वास आएगी, जब इस जीवात्मा को यमराज के दूत ले जाएंगे, तो वहाँ न्यायालय है, वहाँ की व्यवस्था अजीबोगरीब है।
वहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता है। तो हमारे पुण्य कर्मों के वजह से जो भी मतलब कर्मों से जो पुण्य इकट्ठा हुआ है, उस पुण्य का फल हमको स्वर्ग और वैकुंठ देवी देवताओं के लोक में वास होगा। लेकिन महात्माओं ने कहा कि पुण्य छिड़े मृत्यु, इस मृत्युलोक में फिर आना पड़ेगा। महात्माओं का एक ही उद्देश्य होता है। जैसे हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि महात्मा किसी को धन दौलत बेटा बेटी या सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आते। उनका एक ही लक्ष्य होता है, संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता का बोध कराते हैं। और संतों के यहाँ जाति नाम की बिरादरी नाम की कोई बात ही नहीं होती है। संत सबके होते हैं, सबके हित व भलाई में वो जो भी कहते हैं उनका सुझाव होता है, सबके हित में होता है। देखिए, जो संत परंपरा में हमारे कबीर बाबा लगभग 700 साल पहले इस धरा भूमंडल पर आए और राम जनमानस से उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने ही संत मत की नींव रखा। लेकिन उस समय भी जो आज की दशा है वही दशा उस दिन भी थी। कबीर साहब की बात सुनने वाला कोई नहीं था। वो क्या करते थे, वो कब्रिस्तान होता है ना, शमशान, वहाँ जा कर के लोगों की संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ाया करते थे। संत निस्वार्थ भाव से इस मानव जीवन में पड़ी हुई आत्माओं के उद्धार की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आत्म कल्याण के भाव को प्रकट करते हैं और इस जीवात्मा को जगा करके निज घर पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो काम। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा। देखिए, थोड़ा सा हम सत्संग के बारे में आपको चर्चा करेंगे। सत्संग होता क्या है, सत्संग के सच्चे अधिष्ठाता कौन होते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते रहते हैं कि आज वहाँ सत्संग हो रहा है, कल वहाँ हो रहा है, फलाने आ रहे हैं। लेकिन सत्संग के सच्चे अधिष्ठाता और अधिकारी वही होते हैं जो इस मानव मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगा करके अंड पिंड ब्रह्मांड के परे जो अनामी धाम है, जो सचखंड है, वहाँ जिनकी आत्मा पहुँच जाती है उनको संत गति हासिल होती है और वही सत्संग के सच्चे अधिष्ठाता होते हैं। सत्संग के जो सच्चे अधिष्ठाता होते हैं वो संत होते हैं। बाकी ये जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे हमारे जो भी गुरु प्रेमी भाई बहन हैं, ये तो अपने गुरु महाराज के आदेश के परिपालन में जन जन तक संदेश पहुँचाने के प्रयास में प्रयासरत है। ये एक संत का संदेश है, न कि सत्संग। अगर ये भी आदेश नहीं होता तो कोई नहीं करता, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि भजन करो, भजन करने से ही जीवात्मा का उद्धार होता है। जैसे हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं, बहुत सारी बातें गोस्वामी बाबा ने लिखा, सबका निचोड़ उन्होंने एक ही लिखा। कहा बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, आ बेनु हरि भजन न भाव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अपेल मतलब होता है अद्वितीय, इसका कोई काट नहीं है। मतलब क्या है, बारी मतलब होता है पानी, पानी के मथने से बारी मथे घृत ते घी निकल सकता है, सिकता ते बरु तेल, बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, ये संभव है।
हमारे दृष्टि से असंभव है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि ये संभव है। लेकिन क्या असंभव है? बिना भगवान के भजन के भगवान के घर में जाना असंभव है। और देखिए थोड़ा सा अभी जो सत्संग की बात चल रही थी, सत्संग क्या है, सच्चे अधिष्ठाता कौन है? तो आपने जो सत्संग की महिमा मानस में सुना है, जैसे कि गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तनु, साध समाज प्रयाग। कहा साधु संतों की जो निर्मल सत्संग रूपी गंगा बहती है, उस प्रयाग में स्नान करने के क्या लाभ हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन हम लोग कहाँ ढूंढते हैं? दुनिया के लोग बावरे हैं। क्यों? महात्माओं ने कहा घट में है सूझे नहीं, लानत है सो जिंद। गोस्वामी यहाँ संसार को भयो मोतियाबिंद हो गया। जैसे बाहर की आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक उसी प्रकार बाबा जी ने परिचय कराया। कहा तुम्हारे शरीर की 2 आँखें, जीवात्मा का 1 आँख। देखिए हमारे गुरु महाराज कोई अलग से धर्म का वो व्याख्या नहीं करते, और जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु प्रेमी लोग हैं, आप लोग बहुत बड़भागी हैं। कहा जे गुरुपद अम्बुज अनुरागे, लोकहु वेदहु ते बड़। वो यहाँ तो बड़े ही हैं, वहाँ भी बड़े हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं तो हाथ जोड़ करके आपसे यही आग्रह और निवेदन करूँगा कि कभी अपने जीवन में अधीर मत होइएगा, चाहे कितना हो भी आपकी दयनीय स्थिति हो जाए। महात्माओं ने कहा हमारी भलाई तभी संभव है जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे गुरु से हो। कहा जैसे हम अपने परिवार से प्रीत करते हैं वैसे गुरु से होना चाहिए। जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे गुरु से होए। कहा कि कह कबीरता दास की बाल न बाका। कहा कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। गुरु की महिमा अपरंपार है। कहा विद हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साध महिमा सकुचाने। संतों की महिमा को गाने में विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब होता है हर हर महादेव। कहा ये तीनों देव भी गुरु की महिमा को गाने में सकुचाते हैं। हम वैसे गुरु के शिष्य हैं। तो देखिए ये जो शाकाहारी का प्रचार है ना, ये हमारे हित में है। दुनिया चूल्हा भाड़ में जाए इसकी कोई परवाह नहीं है, ये हमारे हित में है। क्यों? क्योंकि हमको भी याद रहेगा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। को कुसंगत पाई नसाई। कुसंगति पा करके कोई भी गिर सकता है। तो एक आधार दिया गुरु महाराज ने कि ये बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। दुनिया के लोग माने न माने, लेकिन हमारी अकल बुद्धि तो कम से कम ठिकाने लगेगी। संत दूरदर्शी होते हैं। कहा एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, था के ज्ञानी मुनिवरहों वेद न पावे पार। कहा वेद भी पार नहीं पा सकते। ये ज्ञानी मुनि जो हैं ये इनके बस की बात नहीं है। तो जो हमारे गुरु महाराज के जो मिशन है, जो राम जी का मिशन था, और एक देखिए बात याद आ गई, राम जी को मानने और राम जी की मानने में अंतर है।
और हम भी गफलत में कहीं न पड़ जाए कि जय गुरुदेव जी को माने और जय गुरुदेव जी की न माने। सत्संग में बहुत सुनते रहते हैं कि पानी में के ऊपर काई लगा रहता है। सत्संग के वचन जब पढ़ते हैं तो पानी काई की फट जाती है। तो जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा, हम सबको उन्होंने आदेश किया, कहा अशुद्ध आहार से मुक्त हो। अगर हम खुद अशुद्ध आहार लेंगे तो उपदेश कहाँ से कर पाएंगे। कहा खुद नशा करते हो और दूसरे को नशा करने की बात जो हमारे हित में है। गुरु महाराज ने कहा अपने अपने मतलब की बात को पकड़ लो, अपने अपने मतलब की बात पकड़ लो। जो हमारे मतलब का है, जो जिससे हमारा उद्धार है। संत महात्मा देखिए, उनका जो रिश्ता होता है इस शरीर से कोई रिश्ता नहीं होता, उनका रिश्ता आत्मा से होता है। जो हमारे सच्चे पिता हैं सांसारिक, अगर हमको बिना मतलब का कोई एक थापड़ा मारे तमाचा तो हमारे पिताजी को बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पिता हैं। जिस देश में रहते हैं ये काल का देश है। काल किसी को छोड़ता नहीं है। देखिए अभी हमारे बदायूं जिला के अध्यक्ष जी बता रहे थे कल कि काल भगवान ने खुद ही कहा कि मैंने अपने पत्नी सीता को भी नहीं छोड़ा। महात्माओं ने मतलब संकेत किया कि ये कसाई खाना है, यहाँ से निकलने का जो तरीका है एकमात्र भगवान का सच्चा भजन। भजन में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, नाम के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। महात्माओं ने संकेत किया हरि के 1000 नाम लाख नाम, कृष्ण के केशव के कोटि नाम, पद्म नाम विष्णु के, अरब खरब शंभु नाम, राम नाम अनंत है। पर वही नाम पार करे जगाते जो संतों के द्वारा जो जगाया हुआ नाम होता है। दुनिया वालों को भ्रम होता है, कहा भगवान का नाम राम है कृष्ण है, तो राम कृष्ण का नाम हो गया तो फिर अदर जो नाम है भगवान के, उस नाम की क्या जरूरत। भक्ति भाव का जो विषय होता है वास्तव में तर्क नहीं, उसमें होना ही नहीं चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास की चीज़ है। महात्माओं ने कहा बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। कहा बिना विश्वास के कोई भक्ति नहीं होती है। अब देखिए भगवान की तलाश सबको है, लेकिन भगवान कहाँ मिलते हैं? कहा मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा। कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। कहा मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप तप ज्ञान विरागा। करोड़ों जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, योग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पूजा पाठ, लेकिन मिलने वाले नहीं हैं। अब देखिए थोड़ा सा अवसर मिला है, जो बोलूँगा आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं ही जानता हूँ, आप सब जानते हैं। पर केवल याद दिलाने के लिए, जैसे हनुमान जी महाराज को कोई याद दिलाता था कि आप बहुत बलशाली हो, वही काम मैं कर रहा हूँ। हमारे पास कोई औकात नहीं कि मैं किसी को बदल दूँ। ये गुरु जी का आदेश है। उनके परिपालन में जहाँ कहीं मौका मिल जाता है, गुरु महाराज के आशीर्वाद वचनों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास रहता है। देखिए मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान को पीछे करिए, भगवान मिलेंगे कब? अनुराग होगा तब। अब अनुराग कैसे होगा? कहा होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब भगवान कब मिलेंगे?
होय विवेक। जब हमारे अंदर विवेक होगा तो मोह रूपी ये जो मोटी दीवार है, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनु। जब मोह भंग होगा तभी होगा। हर चीज़ का सिस्टम है। यहाँ मंदिर में कोई चप्पल पहन के आ जाए तो मंदिर में क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ का ये विधान है अटल। ठीक उसी प्रकार जो भक्ति भाव के तरीके हैं उसका भी एक सिस्टम, एक तरीका है, ऐसा नहीं है। और प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे एक निवेदन है कि जैसे हम लोग गुरु महाराज के सत्संगों में सुनते रहते हैं कि भजन करना है, भजन करोगे तो पार जाओगे। जब भजन करने का समय होता है तो कहते हैं कि चलिए थोड़ा आज कर लेते हैं, कल कर लेंगे, गुरु महाराज देख लेंगे। ये नहीं हो सकता है। बाबा जी ने कहा है कि थोड़ा तुम मेहनत करो, थोड़ा हम मेहनत कर देंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे सूखे सूखे खोजेंगे तो होने वाला नहीं है। बाबा जी ने जो भी विचार दिए हैं हमारे हित में, लेकिन हमको चिंतन होना चाहिए। अब देखिए, अब राम जी को पीछे कर दिए, फिर अनुराग को भी पीछे करिए। अब प्रश्न चिन्ह होता है विवेक। कहा होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनु। तो अब विवेक कैसे होगा? विवेक कैसे होगा? कहा महात्माओं ने कि बिनु सत्संग विवेक न, बिना सत्संग के विवेक असंभव है। अब ये जो सत्संग है तो दुनियादार लोग यही सोचते हैं कि कहीं कथा वार्ता हो रहा, कहीं ढोल जार हारमोनियम बज रहा, उसी का नाम सत्संग है। पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतनी ऊंची बात गोस्वामी बाबा नहीं लिखते। का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई कयंग, तुले न ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। जो लौ कहते हैं आँख की पलक गिरती है उठती है, उतने ही देर का अगर सत्संग मिल जाए। कहा उतने देर का सत्संग का सुख क्या है? स्वर्ग और वैकुंठ के सुख से ऊंचा है। पर वैसा सत्संग एकमात्र संत और सद्गुरु करते हैं, दूसरे की बस की बात नहीं है। कथा तो बहुत हो रहा, लेकिन देश दुनिया में कोई परिवर्तन नजर आ रहा? इतने कथा वार्ता, योग जप तप, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर लोग इतने चढ़ावा ले रहे हैं, इतने सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन जनमानस में कोई परिवर्तन। हम लोग दिशा विहीन हैं। कैसे दिशा विहीन है? देखिए, पढ़ाने वाला मास्टर अगर स्वार्थी हो जाए, परमार्थी वचन संग्रह में हमारे गुरु महाराज ने आगाह किया। कहा ये गुरुवाई कर करके गृहस्थों से लोग रोटी और पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी ऐसे नहीं आपको आदेश किया कि इस धर्म की प्रचार की नितांत आवश्यकता है। इस धर्म की प्रचार की नितांत आवश्यकता है, इसको करना पड़ेगा। और जो भी हमारे वक्ता के रूप में जो भी भाई बहन है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। आप लोग कभी निराश मत होइए, मत सोचिएगा कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि बाबा जी ने कह रखा है तुमको 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, कोई नहीं मिला तो किसको सुनाना? पेड़ों को सुना देना। तो आप लोग जो भी हैं हमारे भाई बहन, सब लोग अपने गुरु महाराज के उस निशाने पर लगे रहिए। अर्जुन की जब बारी आई ना चिड़िए की आँख का भेदन करने के लिए, तो अर्जुन से प्रश्न किया द्रोणाचार्य महाराज ने। कहा अर्जुन बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा? कहा गुरुवर मुझे केवल एकमात्र चिड़िए की आँख दिखाई दे रही। कहा निशाना साधो। लेकिन उसके पहले और जो लोग शिष्य थे, कहा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? कहा मुझे पेड़ भी दिखाई, डाली भी दिखाई दे रहा, चिड़िया भी दिखाई दे रही। कहा पीछे हटो।
जैसे हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं कि अगर कोई पानी की टंकी है, अगर उसमें कई सुराख कर दिया जाए तो वो पानी बेकार चला जाएगा। जैसे बड़ी टंकी है हमारे आश्रम की, इसमें कई छेद कर दिए जाए तो पानी कामयाब नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए वही एक मोटा पाइप लगा करके और सप्लाई किया गया है। महाराज जी ने कहा ऐसे ही तुम अपने ध्यान और ख्याल को एक निशाना बना करके रखोगे तो इस परमार्थ के रास्ते पर सफलता अनिवार्य है। देखिए हमारे गुरु महाराज ने भी कह रखा है कि तुमको कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जाता कि जो तुमसे हो न सके। ऐसा कोई आदेश संत नहीं देते हैं कि हमसे हो न पाए। लोग कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या कर पाएंगे। अगर केहू केतनो अनपढ़ बा गवार, गांव में औरतें स्त्री बच्चे जो भी, और उनसे पूछा जाए कि आपको कितनी गालियाँ याद है, गालियाँ तो हजारों गालियों का। लेकिन गुरु महाराज के वचनों को अगर कह दिया जाए आपको याद है तो लोग, अरे भाई बनिए की दुकान जो होती है ना बात पर बिकती है। तो हम जब अपने मिशन के बारे में, अपने गुरु महाराज के एक अच्छे नए समाज के निर्माण के लिए जो उनका संदेश है, अगर हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो अपने गुरु भक्ति में हमको पीछा होना पड़ेगा। गुरु महाराज ने तो कहा तुम रहो न रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि महात्माओं ने कहा कि महात्मा भूतों से, पेड़ों से और जिससे भी चाहे काम करा लें। तो देखिए सत्संग की हमारे जीवन में क्या मतलब आवश्यकता है। सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। जैसे हम दर्पण के सामने जाते हैं तो हमको स्पष्ट दिखता है कि हमारे पूरे शरीर में क्या कमियां हैं। सत्संग एक दर्पण है। उन दर्पण के सामने जाने के बाद हमें स्पष्ट होता है कि ये कमियां कैसे दूर होंगी और इन कमियों को पूरा भी कैसे किया जाता है। एक महात्मा जी थे, सत्संग सुना रहे थे। एक सेठ जी गांव के भले मानुस आदमी सत्संग में जाके बैठ गए। तो महात्मा जी ये सुना रहे थे कि जो जो तुम कर्म करोगे उसे भोगना और भरना पड़ेगा। तो सेठ जी को बात नगवार लग गई। महात्मा जी से वो पूछ बैठे, कहा महाराज जी जब हम लोग जो कर्म करेंगे उस कर्म को भोगना और भरना ही पड़ेगा, तो फिर सत्संग में आने का क्या लाभ। काहे कि धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घाटा का सौदा करता हो। कोई घाटा का सौदा नहीं करता। महात्मा जी ने कहा कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा, आप कल सत्संग में आओ, मैं आपको कल इसका प्रश्न का उत्तर। महात्मा जी के सत्संग सुबह शुरू हुए, सेठ जी भी आए। सत्संग खत्म हुआ तो सेठ जी ने प्रश्न किया, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सेठ जी, महात्मा जी ने कहा एक काम करो, ये ईंट जो है इसको ले लो और छत पर जा कर के मेरे सर पर फेंक दो। तो सेठ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, नहीं महाराज आपका सर फट जाएगा। तो कहा सर फट जाएगा? हाँ 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 एकदम सर फट जाएगा। तो ठीक है एक काम करो, इतने ईंट की वजन की रुई का गट्ठर बना लो, गट्ठर, और छत पर जाकर के मेरे सर पर फेंको, उतना ही वजन का। ये बताओ सर फट जाएगा? कहा नहीं महाराज इससे तो सर नहीं फटेगा। कहा उतना ही वजन है पर सर क्यों नहीं फटेगा। ठीक यही काम सत्संग में होता है। हमारे कर्म हल्के किए जाते हैं, हमारे जो कर्म हैं हल्के किए जाते हैं। और एक मैं आप लोगों को विचार दे रहा हूँ। विचार, वो विचार क्या है?
बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो विचार हमारे यही हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के घर के बिटिया की शादी पड़ गई, ठीक है, किसी के घर की बिटिया की शादी पड़ी, तो ये बताइए जो माता पिता हैं शादी के दौरान ये बताइए गिट्टी बालू छड़ खरीदारी करेंगे? बताइए, जो हमारे बिटिया की शादी के मुहूर्त में गिट्टी बालू छड़ का तो कोई बाजार करेगा नहीं। किसकी बाजार करेगा? जो विवाह में खर्च होता है, जो सामान दिए जाते हैं, उसका लोग बाजार करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इस काल माया के देश से हमको जाना है तो हमको भजन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। जाना तो हमको सबको है, ये अनिवार्य है, क्योंकि कहा संत बीज बिन से नहीं जुग जुग जिए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया संत का संत। जाना तो जरूर है, लेकिन ये बताइए बाकी समय का जो धक्का खा रहे हैं क्या ये अच्छा लग रहा है? इसीलिए हमारे निवेदन को आप लोग स्वीकार करिएगा। गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है, देखिए गुरु महाराज के ऐसे वचन हैं कि उनकी याद आती है तो आँखों से आंसू, शरीर के रोंगटे उठ जाते हैं। गुरु महाराज की जुबान इतनी सीरी और इतना मीठा था। बाबा जी जब मंच पर आते थे तो कहते थे आओ आओ चलो चलो प्रेमियों। इस आवाज़ को हम लोग सुन करके इतना मतलब द्रवित और आनंदित होते थे, जैसे माता पिता प्यारे बच्चों को बुलाते हैं तो कितना आनंद होता है, कितना सुख की अनुभूति होती है। तो जो अवसर मिला था और मिला है, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। गुरु महाराज ने जो कहा भजन करना और दूसरा काम शाकाहारी के प्रचार को करते रहना जब तक मामला पलट न जाए। ये 2012 के मार्च का लास्ट सत्संग है। गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहारी के प्रचार को करते रहना जब तक मामला पलट न जाए। तो पलटने का मतलब तो नहीं समझ में आता है। अब हम कहें अपने लिए अपने तरफ से अर्थ लगाएं। तो समय हो गया है। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, बस निवेदन ये है कि अपने गुरु महाराज के इस लक्ष्य को, मिशन को हम लोगों को जन जन तक पहुंचा देना है। परिणाम उसका जो भी हो, परिणाम की चिंता महात्मा नहीं करते। अगर परिणाम की चिंता किए होते तो गुरु महाराज एक एक जीव को पकड़ने के लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया का तेल डीजल उड़ा दिया। तो बेटा वही प्यारा होता है जो अपने माँ बाप की संपत्ति को संवार करके रखता है, वही बेटा उनका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक, हमको गुरु महाराज का प्यारा बेटा बनना है। और कमियों का देश है, कमियां तो रहेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जादिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अगर ये आपके अंदर भाव आ जाए तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सूरत के घाट पर, गुरु के घाट पर बैठा करो, मन के घाट पर मत बैठो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। कहने सुनने में कोई त्रुटियाँ हो तो हमको एक छोटा बच्चा समझ करके क्षमा करिएगा। अब आरती हो रही है, हम सब लोग एक स्वर में गुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए, देखिए घाट यहाँ है, इधर उधर कोई सर न झुके न झुके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अंतर का घाट है यहाँ दोनों आँखों के मध्य भाग में गुरु का तख्ता सिंहासन यही है। अर्जी लगानी है तो यहाँ गुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए आप लोग आरती बोलिएगा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। विनय करो मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनगृत दीप आरती साजो, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी वीण सुनारे। गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकार। विनय करूं मैं नौकर जोड़े, सतगुरु द्वार मालिक द्वार तुम्हारे। प्रभु जी द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। एक बार ऊंचा स्वर में आप लोग पीछे से दोहराइएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम नहीं इंसान का। मुक्ति देंगे। जय गुरुदेव।